हेलो बच्चों, वेलकम बैक। काम आगे कंटिन्यू करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और हम पहले इसके दो पार्ट कर चुके हैं। नंबर ए था हमारे पास एंड दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नंबर बी था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब आगे चलते हैं एंड दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। सो रिडक्शन रिएक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके दो पार्ट्स है जी। फर्स्ट है रिडक्शन टू अल्कोहल। ये हमने अल्कोहल वाले टॉपिक में पहले किया है कि अगर हम एल्डिहाइड, जैसे ये प्रोपेनॉल है हमारे पास, इसकी रिडक्शन करते हैं हम हाइड्रोजन, पैलेडियम और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 और सोडियम एंड इथेनॉल, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल यानी प्रोपेन 1-ओल बन जाएगा। और अगर हम कीटोन लेते हैं, प्रोपेनॉल लिया अगर हमने, तो क्या बन गया? सेकेंडरी अल्कोहल यानी प्रोपेन 2-ओल। तो ये वाला तो हमने पहले भी काम किया था अल्कोहल की प्रिपरेशन में। अब अगला है जी हमारे पास रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब अगर हम इसको यहां से हटा दे O और उसकी जगह पे 2H लेके आ जाए तो दैट बिकम्स रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। इसमें सबसे पहला है हमारे पास विद जिंक एमलगम एंड कंसेंट्रेटेड HCl। तो होगा तो रिडक्शन तो हो जाएगी सेम, पर कुछ क्राइटेरिया है कि कहां पे हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। तो अगर हम जिंक एमलगम एंड कंसेंट्रेटेड HCl लेते हैं तो उसको बोलते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है जी। तो ये O हट गया, उसकी जगह पे 2H आ गए, यानी हमारे पास क्या बना? प्रोपेनॉल से प्रोपेन बन गया। उसी तरह से प्रोपेनॉन से प्रोपेन बन गया। O हट गया, उसकी जगह पे 2H आ गए। एंड लाइकवाइज हमारे पास जो बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड से हमने क्या बना दिया? टॉलिन बना दिया हमने। ठीक है। तो अगर आपको याद होगा कि बेंजल्डिहाइड से टॉलिन बनाने के लिए तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि क्लेमेंसन रिडक्शन हमारे पास है, पर अगर हमने टॉलिन से बेंजल्डिहाइड बनाना तो क्या आपको याद है कौन सी नेम रिएक्शन यूज करेंगे? हम यूज करेंगे इटार्ड रिएक्शन, जिसमें हम क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ये हो गया जी। अब यहां पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि जो क्लेमेंसन रिडक्शन है उसको हम कब प्रेफर करेंगे और कब प्रेफर नहीं करेंगे। तो नॉट प्रेफर्ड, अभी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे थोड़ी देर में। नॉट प्रेफर्ड विद एसिड सेंसिटिव ग्रुप। अगर एल्डिहाइड और कीटोन में एसिड सेंसिटिव ग्रुप होंगे, जैसे हमारे पास कौन हो गया? OH हो गया, NH2 हो गया, तो हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। और हम ये भी बोलते हैं कि, और वी कैन से कि इट इज प्रेफर्ड विद बेस सेंसिटिव ग्रुप। बेस सेंसिटिव ग्रुप के साथ हम इसको प्रेफर करेंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा कि ये एल्कली सेंसिटिव ग्रुप में प्रेफर की जाती है एंड नॉट प्रेफर्ड विद एसिड सेंसिटिव ग्रुप। अब दूसरा जी इसी में ही है सब पार्ट हमारे पास, यहीं पे इसको लिख देते हैं सेकेंड पार्ट। विद रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में सेकेंड सब पार्ट, विद हाइड्रोजन KOH and glycol. So this is again a binary reaction called Wolff-Kishner. WOLFF. Wolff रिडक्शन। तो हमने क्या किया कि इस बार हमने यहां पे तीन, वैसे ही कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन था, हमने ले लीजिए हाइड्रोजन N2H4। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि क्या बन जाता है हमारे पास? हाइड्रोजन बनता है। और हाइड्रोजन को जब हम KOH और ग्लाइकोल के साथ हीट करते हैं आगे, हम चाहे तो इसको दो स्टेप में लिख सकते हैं, लिख देते हैं दो स्टेप में, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या हुआ? पहले H2 निकल गया और ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड N NH2
और जब हमने इसको KOH और ग्लाइकोल के साथ हीट किया अप्रोक्सीमेटली 325 केल्विन, तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, यहां से जस्ट अ मिनट, जरा मैंने यहां पे प्रोपेनॉल ले लिया था थोड़ा सा, और तो कार्बन 3 ही रहेंगे, कार्बन को तो कुछ होगा नहीं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड N NH2, प्रोपेनॉल्डिहाइड हाइड्रोजन। और जब हमने इसको KOH और ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हीट किया अप्रोक्सीमेटली 325 केल्विन, तो हमारे पास क्या बन गया, CH3 CH2 CH3 प्लस N2 प्लस H2O। तो इस तरह से होगा। अगर हमने इसको इकट्ठा ही लिखना है तो हम 2 स्टेप में ना करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट तो सेम बना हमारे पास, यानी हमने क्या किया कि N2H4 डाला, फिर उसके बाद KOH ग्लाइकोल और हीट किया, हाइड्रोजन डाली N2H4, तो 4H पहले हमने क्लेमेंसन रिडक्शन में भी यूज किए थे, यहां पे भी हम सेम यूज कर रहे हैं। तो उसी तरह से फर्क ये होगा कि यहां साइड में N2 निकल जाएगा। मतलब मेन बात यह है कि क्लेमेंसन रिडक्शन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन में प्रोडक्ट हमारे पास सेम मिलता है, पर यहां पे भी एक क्राइटेरिया है कि व्हेन वी यूज दिस वोल्फ किश्नर रिडक्शन, तो वोल्फ किश्नर रिडक्शन इज यूज्ड, इट इज प्रेफर्ड with acid sensitive groups. It is preferred with acid sensitive group में हम इसको प्रेफर करते हैं, and it is not preferred with base sensitive group, क्योंकि हम KOH ग्लाइकोल ले रहे हैं ना, तो बेस सेंसिटिव ग्रुप में हम इनको प्रेफर नहीं करेंगे। बेस सेंसिटिव ग्रुप कौन से हो गए, जैसे हेलोजन हो गया, I हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, तो उस केस में हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। कहां प्रेफर करेंगे, जब एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो, और कहां प्रेफर नहीं करेंगे, जब बेस सेंसिटिव ग्रुप हो। अब तीसरा और इसी कैटेगरी में आ जाता है हमारे पास विद, इसको मिटा देते हैं, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में तो अब है जी विद HI एंड रेड फॉस्फोरस। HI और रेड फॉस्फोरस के साथ अगर हम इसको करें तो 4HI प्लस रेड फॉस्फोरस 423 केल्विन, तो क्या बन जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये इस मेथड की एडवांटेज ये भी है कि भाई इसमें एसिड बेस सेंसिटिव का कोई चक्कर नहीं है, सब जगह हम इसको यूज कर सकते हैं। इन द सेम वे यहां पे भी ऐसा ही होगा। HI अगेन रेड फॉस्फोरस एट 423 केल्विन, तो H2O प्लस 2I2। तो मेनली बात ये हुई कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है हाइड्रोकार्बन में रिड्यूस हो गए, प्लस 2I2। अब इन सारे पॉइंट्स को जो भी खास करके हमने रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन किया, इसको इलस्ट्रेट करने के लिए लेट अस टेक वन एग्जांपल कि क्या फर्क पड़ता है कि हम क्या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं, या हमारे पास चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जरूरी, जो मैंने आपको बात कही कि कहां एसिड सेंसिटिव होना चाहिए, कहां बेस सेंसिटिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। हम एक ऐसा 2 केस ले लेते हैं। यहां पे एक हम ले रहे हैं ऐसा कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें हमारे पास दिया हुआ है OH और C डबल बॉन्ड O CH3 है, और एक हमारे पास दिया हुआ है ऐसा जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, कोई एसिड और बेस सेंसिटिव ग्रुप हमारे पास नहीं लिखा हुआ है इसमें।
ना अब हमारे को ये बोला जा रहा है कि आप इसमें जो है कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट है जी जिंक एमलगम एंड कंसेंट्रेटेड HCl। सेकंड है हमारे पास N2H4 KOH एंड ग्लाइकोल, हीट कर रहे हैं। तीसरा है HI और रेड फास्फोरस। तो जाहिर सी बात है कि जो ये एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये इथाइल साइक्लोपेंटेन में होगा। पर OH का क्या होगा उसके ऊपर बात करते हैं अभी। CH2 CH3 CH2 CH3 ये होगा। अब यहां पे बहुत जरूरी है जो OH ग्रुप है वो कैसा है हमारे पास, दैट इज एसिड सेंसिटिव ग्रुप, मतलब एसिड के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा। तो अगर तो बेस सेंसिटिव होता तो उसको कुछ नहीं होता, पर एसिड सेंसिटिव ग्रुप है तो इस केस में हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा कि OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl। ठीक है। अब ये जो है क्योंकि एसिड सेंसिटिव है तो हम इस वाले को प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि वो OH को भी किस में कन्वर्ट कर देगा आगे, Cl में। नाउ अगर हम हाइड्रोजन और KOH, क्योंकि ये तो बेस है और ये बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं है बल्कि एसिड सेंसिटिव है, तो हम इस वाले को प्रेफर करेंगे अगर हम चाहते हैं कि OH को कुछ ना हो। और थर्ड में भी क्या हो जाएगा, अगेन HI भी कैसा है, एसिड है, एसिड सेंसिटिव। ध्यान दीजिएगा कि HI भी हम वहां पे प्रेफर नहीं करेंगे जो एसिड सेंसिटिव होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी रिडक्शन होकर ये बन जाएगा हमारे पास। अब अगर यहां पे करेंगे हम, मान लो सेम ले लेते हैं हम जिंक Hg एंड HCl, अगेन N2H4 KOH ग्लाइकोल और HI एंड रेड फास्फोरस। तो इन सब में एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि यहां पे हमारे पास कोई भी सेंसिटिव ग्रुप नहीं है। तो क्या बोला था कि अगर एसिड सेंसिटिव ग्रुप होगा तो हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे क्योंकि एसिड जो है इस ग्रुप को कर देगा। हाँ, ये वाले प्रेफर करेंगे अगर हम चाहते हैं कि OH को डिस्टर्ब ना हो। HI के साथ क्या होता है, हमने एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी पढ़ा था और अल्कोहल की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी कि जब अल्कोहल में हम HI डाल देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है वो हमारे पास। तो ये ध्यान रखना है आपने इसमें। चलिए आगे करते हैं काम हम नंबर D। अच्छा, यहां पे एक NCERT का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको भी साथ में हम कर ही लेते हैं। और क्वेश्चन है हमारे पास 12 हाँ, चलिए क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। इनफैक्ट एक तो पिछली प्रॉपर्टीज के ऊपर भी बेस्ड था और एक इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है हमारा। तो पहले इस प्रॉपर्टीज पे कर लेते हैं जो अभी हमने किया रिडक्शन वाला। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड रिएक्ट विद जिंक एमलगम एंड कंसेंट्रेटेड HCl। साइक्लोहेक्सेन ये है जी 12.6 एक्सरसाइज का और पार्ट है जी हमारे पास 5th पार्ट। तो ये बोला कि व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड, when cyclohexane carbaldehyde react with zinc amalgam and concentrated HCl, कौन सी रिएक्शन होगी, क्लेमेंसन रिडक्शन। 4H आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 आ जाएगा प्लस H2O, यानी मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा हमारे पास। तो कहां प्रेफर करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन, अगर हमारे पास बेस सेंसिटिव ग्रुप होगा। कहां नहीं प्रेफर करेंगे, अगर हमारे पास एसिड सेंसिटिव ग्रुप होगा। उसके अलावा जो हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टी की थी उससे बेस्ड भी है क्वेश्चन हमारे पास, एंड दैट इज 12.5 है, एक्सरसाइज का ही 12.5, या आप इसको अपने आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग द 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। यानी हमारे को क्या करना है कि बेंजल, मैं फर्स्ट एक पार्ट कर देता हूं,
बेंजल्डिहाइड कैसे होता है? ये होता है CHO। और इसको किसके साथ ट्रीट करना है हमने? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अब पूछा तो स्ट्रक्चर है, बट विदाउट राइटिंग एप्रोप्रिएट रिएक्शन हम सही स्ट्रक्चर नहीं लिख पाएंगे इसका। सो CH डबल बॉन्ड N NH, ये आ गया आंसर। तो लिखना तो हमारे को सिर्फ इतना है, पर रिएक्शन लिखना पड़ेगा। फिर उसी तरह से है साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइन। साइक्लोप्रोपेनोन लो और ऑक्साइन के लिए क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोक्सालेमाइन डालना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट तो मैंने कर दिया है, सेकंड पार्ट आप अपने आप कोशिश कीजिएगा। थर्ड पार्ट हम पहले कर चुके, एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। देन सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन। सेमी कार्बाजोन क्या करना पड़ेगा? सेमी कार्बाजाइड डालना पड़ेगा। देन इथाइलिन केटल ऑफ हेक्सेन थ्रियोन। इथाइलिन केटल के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल डालना पड़ेगा और उससे फिर काम हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और अब चलते हैं हम आगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में डी पार्ट में पहुंच गए जी हम, और डी पार्ट में है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे आते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो सबसे पहला हम कर लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। देखिए, जब भी हम एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इस केस में क्या हुआ हमारे पास, यहां O बीच में इंट्रोड्यूस हो गया, तो एज हम बोलते हैं कि नो CC बॉन्ड ब्रेक या क्लीवेज होती है इस रिएक्शन में। जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड की तो नो CC बॉन्ड क्लीवेज, देयरफॉर जो एल्डिहाइड है कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? जैसे हमारे पास KMnO4 हो गया एसिडिफाइड, या KMnO4 हो गया एल्कलाइन, या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया एसिडिफाइड, या HNO3 हो गया, या क्रोमिक एसिड हो गया H2CrO4। तो as there is no cleavage of CC bond, so they can be easily oxidized to carboxylic acid, not only by strong oxidizing agent, but by mild oxidizing agent like Tollern reagent and Fehling reagent। तो ये आपने याद रख लेना कि भाई जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन की तो इजीली कार्बन वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होते हैं, बिकॉज नो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक्स ड्यूरिंग इट्स ऑक्सीडेशन, सो दे कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड नॉट ओनली बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट ऑल्सो बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलन रिएजेंट एंड फेलिंग रिएजेंट। तो इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कर रहे हैं ना हम, ये तो मेन हेडिंग हो गया हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब फर्स्ट पार्ट करते हैं बाय टॉलन्स रिएजेंट। टॉलन रिएजेंट्स क्या होता है? अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं कि होता क्या है इसमें। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और इसमें हमने ले लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, दैट बिकम्स टॉलन्स रिएजेंट। सो दिस इज, मैं इसको एब्रीवेट कर रहा हूं टॉलन रिएजेंट से।
अब जब हम इसको एल्डिहाइड इसमें डालेंगे, एल्डिहाइड कौन से, ऑल एल्डिहाइड, एलिफेटिक और एरोमेटिक, और जब हम इसको वार्म करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो एल्डिहाइड है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में या सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो ये सिल्वर नाइट्रेट था ये रिड्यूस हो जाएगा मेटालिक सिल्वर में, और जो मेटालिक सिल्वर है वो यहां पे अंदर शाइन करना शुरू करेगी। टेस्ट ट्यूब की जो वॉल है यहां पे इट विल शाइन लाइक अ सिल्वर मिरर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं एल्डिहाइड के लिए। तो क्या बोला हमने कि अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज नोन एज टॉलरेंस रिएजेंट। व्हेन एल्डिहाइड्स आर वार्म्ड विद दिस रिएजेंट देन aldehydes are oxidized to carboxylic acid, whereas silver nitrate is reduced to metallic silver which shine like a mirror। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये तो हमारी थ्योरी होगी। अब इसका केमिस्ट्री क्या है, 2AgNH3 whole twice positive plus 3OH negative. This is how we represent tolerance reagent। जब हमने इसको वार्म किया तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड आर रिड्यूस टू कार्बोक्सिलिक एसिड और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, whereas टॉलरेंस रिएजेंट जो सिल्वर नाइट्रेट था इट इज रिड्यूस टू मेटालिक सिल्वर। तो इसी को ही बोलते हैं हम सिल्वर मिरर प्लस, सॉरी इट वाज 2Ag प्लस 4NH3 प्लस 2H2O। तो बिकॉज द inside of test tube shine like a silver mirror, hence it is called silver mirror test for aldehyde। so this test is given by all aldehyde, all means all, and hence this test can be used to distinguish aldehyde and ketone। aldehyde and ketone की डिस्टिंक्शन के लिए हम इस टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। Now second है by oxidation by filling reagent। oxidation by filling reagent, filling reagent क्या होता है हमारे पास, it is alkaline solution of copper sulfate, alkaline solution of copper sulfate containing sodium potassium tartrate। टार्ट्रिक एसिड होता है तो उसका हम जो है वो सॉल्ट लेते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक, सो एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो जब हम एलिफेटिक एल्डिहाइड लेते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड जिसमें CHO बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली ना हो उसको बोलते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड। और जब हमने ये लिया, मैं इसको लिख रहा हूं फेलिंग रिएजेंट, तो हमारे पास रेड कलर के प्रेसिपिटेट बन गए। तो जब भी हमने एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया 2Cu2 positive 5OH negative, this is how filling reagent is represented। इसके साथ हमने इसको वार्म किया तो हमारे पास क्या बन गया, RCOO नेगेटिव प्लस Cu2O, दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड और इसके रेड प्रेसिपिटेट होते हैं, प्लस H2O 3H2O। तो यहां पे ये ध्यान देना कि ओनली बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो जो रेड प्रेसिपिटेट देंगे वो कौन देंगे, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो देयरफॉर इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एक तो एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि कीटोन तो ये टेस्ट देगा नहीं, मतलब रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा नहीं। और दूसरा एलिफेटिक एल्डिहाइड, जैसे ये हो गया CH3 CHO एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड हो गया, तो उस केस में भी हम ये यूज करेंगे क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिड्यूस दिस रिएजेंट। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अब चलते हैं आगे, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। सेकेंड पार्ट,
एंड दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। जब भी हम कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे, ये मान लो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन लिया हमने और इसके हम ऑक्सीडेशन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी तो कहीं ना कहीं ये या ये बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होगी। ठीक है जी। तो यहां पे क्या हो रहा है हमारे पास कि कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड होती है वो ब्रेक हो जाती है, देयरफॉर कैन बी डन, यानी जो ऑक्सीडेशन कैन बी डन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जाहिर सी बात है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा पर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी उसकी, मतलब वो एक ही नहीं रहेगा, मोर देन वन टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विल बी फॉर्म्ड। तो क्या हो जाएगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, देयरफॉर देयर ऑक्सीडेशन कैन बी डन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया पहले। जैसे हम किसी में ही लेते हैं, सपोज हमने क्या किया कि यहां पे HNO3 लिया और इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम, बैलेंस करने के लिए हम चाहे तो यहां लिख सकते हैं, तो क्या होगा किसी भी साइड से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और इस कार्बन का यहां पे एक ही बच गया, ये तो HC डबल बॉन्ड OH। तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड बने, एक इथेनोइक एसिड और एक बन गया हमारे पास मिथेनोइक एसिड। और ले लेते हैं और फिर से हमने ऑक्सीडेशन की HNO3 या KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 के साथ। तो यहां पे भी दोनों तरफ, क्योंकि सिमेट्रिकल कीटोन है, सिमेट्रिकल का मतलब कि इधर भी दो कार्बन इधर भी दो कार्बन, ऊपर भी CO के दूसरी तरफ यहां पे भी एक था, तो किसी भी साइड से आप बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो यहां पे। तो क्या बन गया जी CH3 CH2, ये बन गया जी प्रोपेनोइक एसिड, और यहां पे क्या बन गया 1 2, ये बन गया COOH। तो एक प्रोपेनोइक एसिड बना, एक बन गया हमारे पास इथेनोइक एसिड। तो चाहे बॉन्ड इस साइड से ब्रेक करते हैं हम तब भी सेम बनता, अगर मैंने बॉन्ड यहां से ब्रेक की तब भी हमारे पास ये बना। नाउ यहां पे इंपॉर्टेंट बात है ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। अगर हम अनसिमेट्रिकल कीटोन लेते हैं और उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, तो यहां पे हमारे पास एक रूल है, या वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल कि क्या क्या हो सकता है। चलिए जी, मैंने क्या किया, पेंटेन 2 ओन ले लिया। अब अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो भाई दो अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास कि क्या क्या बनेगा। वी मे गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, हमने कौन से बनाने हैं वो देखते हैं भी। तो अगर बॉन्ड मैंने यहां से ब्रेक की तो वही मेरे पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और 1 2 3 वाला यहां पे एक और बन गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, यानी एक बना मेरे पास इथेनोइक एसिड और एक बना प्रोपेनोइक एसिड। अब सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मैं बॉन्ड यहां से ब्रेक करूं, मतलब ऑक्सीडेशन इस साइड से हो जाए, तो क्या बन जाएगा, इसका तो बन गया HCOOH, और ये 1 2 3 4 4 कार्बन वाला ये बन गया। तो जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते तो जैसे हम मार्कोनिकॉफ रूल यूज करते हैं कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब हम HCl HBr HI डालते हैं तो नेगेटिव पार्ट कहां जाता है, जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो एक डिसाइड करने के लिए एक शॉर्टकट हमारे पास है, तो यहां पे एक रूल आता है जो बताता है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन के लिए हमारे पास POPOFF, पोपोफ रूल। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा हुआ है पोपोफ रूल। पोपोफ रूल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग क्लीवेज ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन या ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, कीटो ग्रुप स्टेज प्रेफरेंशियली विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। यानी जो कीटो ग्रुप है, CO ग्रुप है, वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ ही स्टे करेगा। फिर से बोल रहा हूं कि पोपोफ रूल स्टेट्स दैट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, कीटो ग्रुप स्टेज प्रेफरेंशियली विद स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। लेट अस अप्लाई दिस रूल। ये कीटो ग्रुप है तो बोलते हैं ये छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ रहना पसंद करेगा।
छोटा एल्काइल ग्रुप कौन सा है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो CO ग्रुप किसके साथ रहेगा, CO। तो बोलते बॉन्ड उस साइड से ब्रेक होगी, तो तब तो यही पॉसिबिलिटी है, और यही पॉसिबिलिटी है तो ये ऊपर वाले जो ये हमारे पास मेजर कार्बोक्सिलिक एसिड ये बनेंगे, निचले वाले ये वाले नहीं बनेंगे। मतलब दिस विल बी द प्रॉपर ऑक्सीडेशन रूट फॉर पेंटेन 2 ऑन। कीटो ग्रुप किसके साथ स्टे करेगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ। अगला है जी हमारे पास, तो इसके साथ हम कर ही सकते हैं इसकी ऑक्सीडेशन। बिसाइड दैट ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन जो है वो पर्टिकुलरली मिथाइल कीटोन के लिए है कि ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन, जिसमें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, मिथाइल कीटोन ऐसा ले लेते हैं, विद I2 एंड विद X2 ले लेते हैं इन जनरल, किसी के लिए भी होता है ये X2 प्लस NaOH। दिस इज नोन एज हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो उसको क्या बोलते हैं हम, हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम I2 और NaOH ले तो इसको हम आयोडोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन एंड टेस्ट भी इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब मिथाइल कीटोन हमने ले लिया, ये CH3C डबल बॉन्ड को Z ग्रुप लगा दिया मैंने, अब ZH भी होता है, Z एल्काइल ग्रुप भी होता है, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल भी होता है ऑफकोर्स, और ये फिनाइल भी होता है। तो जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करेंगे I2 और NaOH के साथ, तो इससे मिलकर हमारे पास 3NaOI आता है, सोडियम हाइपोआयोडाइड। तो वो क्या कर देगा कि इस ग्रुप की ऑक्सीडेशन करेगा मिथाइल, तो ये बन जाएगा CHI3 प्लस ZC डबल बॉन्ड ONA प्लस 2NaOH। तो दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आयोडोफॉर्म बना और इसके होते हैं येलो प्रेसिपिटेट। तो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन। और जो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना, अगर हम इसकी एसिडिफिकेशन बंद करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। तो ये कौन देता है कि बिसाइड मिथाइल कीटोन, बिसाइड मिथाइल कीटोन एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड कौन होता है, CH3, उसमें भी तो मिथाइल कीटोन ग्रुप आ गया, फर्क ये कि यहां पे H आ गया। एंड पहले पढ़ा था अल्कोहल वाले में मिथाइल कार्बिनोल बोलते हैं जिसको, जिसमें ये ग्रुप होता है आगे। तो बिसाइड दिस एसिटल्डिहाइड एंड मिथाइल कार्बिनोल, वो भी क्या करते हैं, I2 और NaOH के साथ रिएक्ट करके येलो प्रेसिपिटेट बना देते हैं। तो यहां पे हमारे पास Z की जगह पे H आ जाएगा, HCOH, HCON सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा और आगे फॉर्मिक एसिड भी बनता है। इस केस में क्या होगा कि पहले ये ऑक्सीडाइज होके इसी तरह से मिथाइल कीटोन बनेगा और फर्दर वो भी आयोडोफॉर्म देगा। तो जो आयोडोफॉर्म होता है, हमने एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ा था। ये क्या होता है, ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, बट इट्स जो इसका डिसइंफेक्टेंट नेचर है, इट इज नॉट ड्यू टू CHI3 बट इट्स एबिलिटी टू रिलीज आयोडीन। आयोडीन एक्चुअल में एक्टिव कंपोनेंट होता है। तो जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे एक हॉस्पिटल वाली स्मेल होती है, तो किसकी वजह से होती है, वो इनफैक्ट आयोडोफॉर्म की वजह से होती है, क्योंकि ये वाइड स्केल पे थोड़ा यूज किया जाता है एज अ डिसइंफेक्टेंट और चीप है, तो इस वजह से वाइडली यूज होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और टेस्ट टू डिस्टिंग्विश भी आएंगे और भी डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सो आप तब तक इसको प्रॉपरली रिवाइज करके रखिएगा। थैंक यू।